कारण ही रसिक दर्दी आहे, म्हणूनच या ठिकाणी आपल्याला आज ही गर्दी दिसतोय मित्रांनो। आपल्या सर्व मायबाप रसिकांचा सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। 3 षटकांचा सामना असेल ह्याची दक्षता घ्यायची आहे। नांदगाव संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल गेलाय, नक्कीच टाइमपास करायचा नाही आहे, कारण आपल्याला खेळाडू वृत्ती दाखवायची आहे। तृप्तेश गोलंदाज आहे मित्रांनो। नक्कीच पुन्हा एकदा मी या सामन्याचा धावता समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेत अर्थात मुश्ताक अफराद आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे। जाऊया मित्रांनो मैदानाकडे। तो मैं आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का दोस्तों, क्रिकेट प्रेमी का राष्ट्रवादी चषक 2022 में फिर से एक मरतबा स्वागत करता हूं। पहली गेंद का समाचार लिया, बिल्कुल हल्के हाथ से खेल दिया उसे गली की रीजन में। थोड़ी सी मिसफील्डिंग वहाँ पर विनोद वाटकरे की, फ़ायदा उठाया फहद ने, रिहान ने, और आसानी के साथ तेज़ दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। अंतिम फेरी का यानी कि फाइनल का ये मुकाबला चल रहा है दोस्तों। सालाव गांव के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में 180 देशों में दोस्तों इस मैच का सीधा प्रसारण dreamcricket.in के माध्यम से किया जा रहा है। इस मरतबा देखिए बहुत ही बेहतरीन गैप ढूंढा है, गेंद जा रही है लॉन्ग स्टॉप में, कमलाकर दादले ने गेंद को रोका है अंदर, और इस बीच 30 रन के लिए निकल पड़े। यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत ही बहादुरी दिखाई दोस्तों, कमाल की चतुराई दिखाई, कमाल की चपलाई दिखाई यहाँ पर रिहान ने, और आसानी के साथ 3 रन भी मुकम्मल किए। तृप्तेश की पहली ओवर की 2 गेंदों पर हमने देखा है कि 5 रन वसूले हैं फहद कलबस्कर ने। अब पहली मरतबा स्ट्राइक पर रिहान राजपुरकर, वंडर बॉय, लकी चाम, मैन ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार जिसने अपने नाम किया था, इलेक्ट्रिक बाइक से जिस खिलाड़ी को नवाजा गया था, आज सालाव की सरजमीन पर डायमंड क्रिकेट क्लब सालाव के इस मैदान पर अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार, तृप्तेश की गेंदों का सामना करने के लिए। तृप्तेश राइट आर्म ओवर द विकेट, हवा में खेला है जयेश गेंद के नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं जयेश ने अपना इरादा बदल दिया था। पहले तेज़ी से दौड़े थे, लेकिन जैसे ही देखा कि शायद कैच नहीं बन पाएगा, कहीं ना कहीं गेंद को अपने बॉडी से अच्छा एक एफर्ट दिखाते हुए, कमाल का एक एफर्ट दिखाते हुए गेंद को मात्र रोका है सीमा रेखा के अंदर। केवल यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ रिहान को। रिहान ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचाया 6 रन बगैर कोई नुकसान के। 5-6 कदमों का रनअप तृप्तेश का, तेज तर्रार गेंद हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, उठाकर मार दिया और गेंद को भेजा काउ कॉर्नर, सीमा रेशा पार, षटकार। तृप्तेश की गेंद का समाचार लिया है दोस्तों। पहले ही गेंद पर ब्रांडेड छक्का जड़ दिया, कमाल का स्ट्रोक, ओवर पिच गेंद थी जिसका शानदार तरीके से सामना करते हुए सीधे स्टैंड एंड डिलीवर किया था, खड़े खड़े एलिवेशन दे दिया था फहद ने। फिर से एक मरतबा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे पहुंचे 14 रनों पर, जबकि पहली ओवर की आखिरी गेंद आना शेष 14 रन। चौदह अप्रैल अंबेडकर जयंती के तौर पर मनाया जाता है दोस्तों, और बिल्कुल 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के तौर पर भी कई जगहों पर मनाया जाता है। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था हेमंत पाटिल, गेंद पर तैनात, गेंद को रोका अपने बॉडी से, और केवल 1 रन यहाँ पर मिला। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हुई 15 पहली ओवर की समाप्ति पर। 3 ओवर का मुकाबला देखना, इस 3 ओवर में फहद और रिहान
और आने वाले सभी बल्लेबाज कितने रन बनाते हैं, क्योंकि इनके पास एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है। अगर बल्लेबाजी के क्रम की बात की जाए तो निखिल धारवे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले आज के दिन में, यानी कि आइकॉन के रूप में। दूसरे जानिब शहबाज है, कामरान है, समरान है, माज है। चार मैच की अगर बात की जाए विलेज टू विलेज की, तो 58 रन बनाने वाला बल्लेबाज फहद अपने इस मैच में अपने इनिंग में कुछ इजाफा करते हुए, क्योंकि 14 रन की पारी अब तक फहद ने खेली है, यानी कि ओवरऑल कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि अपने 70 रनों तक पहुंचे फहद कलवस्कर। जयेश फिरकी का जादूगर, घुमाव वाली गेंदबाजी, लेकिन बहुत ज़्यादा आउटसाइड या ऑफ स्टंप, बिल्कुल यहाँ पर अपने बाजुओं को खोलने का मौका दिया अंपायर कल्पेश म्हात्रे को, और बिल्कुल अपने परों को खोला, इशारा दिया, यस इट इज़ वाइड बॉल। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, चाबुक फटका, और अच्छा कैच हो सकता है। देखिए ऐसा लगा था कि शायद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। खिलाड़ी है, गेंदबाज है जो हैट्रिक पर है, केवल एक ही ऐसा बल्लेबाज, और यहां पर हैट्रिक मुकम्मल कर दिया दोस्तों। जयेश ने जोरदार तालियां। मिला था जिसमें दो गेंदबाज केवल सफल रहे, एक सूर्या भोबू एवन नांदगांव के, और अभी अभी जिसने अपने हैट्रिक मुकम्मल की जयेश माऊ 11 नौगांव के। इसके अलावा 9 गेंदबाज ऐसे थे जो कि हैट्रिक के कगार पर थे, उसमें से एक वाहिद गेंदबाज ऐसे है नदीम चिपलुनकर, जिनको एक पहले दिन में 2 मरतबा ऐसा मौका आया था जब वो हैट्रिक के कगार पर थे, लेकिन दोनों ही मरतबा मात्र उन्होंने हैट्रिक मुकम्मल नहीं की थी। तो ये था मैच का लेखा जोखा, जिसको हमने बिल्कुल संभाल के रखा था, अधोरेखित किया था, और ये बताना, ये दर्शाना लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, और इसके लिए बिल्कुल बारीकी से नज़र रखनी पड़ती है हमारे स्कोरर को। और हम अक्सर कहते हैं दोस्तों, स्कोरर जो होता है आमचा पार्टीचा कणा असतो। हाँ, फिर से एक मतलब शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, हाफ ट्रैकर खेला है, और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग से गेंद को उठाया हेमंत पाटिल ने, और इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए समरान ने, 19 रन। आखिरी गेंद आना बाकी। पिछले आखिरी दिन में दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी की थी, 1 हैंड विक्ट्री अपनी टीम को दिलाई थी। वही फरहान कलबस्कर इस वक्त बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए नमूदार हो चुके हैं, अवतरित हो चुके हैं, और फिर से एक मरतबा जयेश की वाइड गेंदों का सिलसिला जारी है, क्योंकि इस ओवर में
शुरुआत भी वाइड से की थी और आखिरी गेंद के लिए भी एक वाइड गेंद फेंकी है। 20 रन, आखिरी गेंद आना शेष। आहा, क्या हेलीकॉप्टर चला है, कमाल का दोस्तों। भले ही ये कैच उड़ा था लेकिन ये कमाल का हेलीकॉप्टर चलाया था। बहुत ही खूबसूरत था समरान कारोबारी के बैट से निकलने वाला ये स्ट्रोक। हालांकि कैच था, देखिए चौथा विकेट भी हो सकता था और सूर्या भोबू की बराबरी भी कर सकता था ये गेंदबाज। इस गेंदबाज के बारे में दोस्तों हमने कई साल पहले चर्चा भी की थी, क्योंकि मैंने जब पहली मर्तबा इस गेंदबाज को देखा था तो मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुआ था। और आज उसी गेंदबाज ने हैट्रिक भी मुकम्मल की थी अंतिम फेरी में और चौथा विकेट भी हो सकता था, क्योंकि बिल्कुल लॉलीपॉप कैच छूटा था समरान कारोबारी का। समरान कारोबारी बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज है दोस्तों। ये आपको सोचना होगा, रायगढ़ प्रीमियर लीग खेले वाला ये खिलाड़ी आज कहीं न कहीं अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है, एक ऊंचा मकाम हासिल किया है दोस्तों इस खिलाड़ी ने। फरहान कलबस्कर ने जो अपना पुनरागमन किया वो कमाल का किया है। पहला मुकाबला हमने देखा था, 12 गेंदों में 33 रनों की ज़रूरत थी, तब अपनी टीम को इसी बल्लेबाज ने जीत दिलाई थी। पॉइंट की दिशा में खेला विनोद वाडकर गेंद के ऊपर और केवल एक ही रन लेने का समय था फरहान और समरान के पास। तो इस सिंगल के साथ रनों की संख्या एक से आगे बढ़ती हुई 23 रनों पर पहुंची है। 23 नंबर जर्सी नंबर दोस्तों शेनवान का, फिरकी का जादूगर, जिसका हाल ही में देहांत हुआ था। 1008 विकेट जिसके नाम पर है। सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड कीर्तिमान दोस्तों मुथैया मुरलीधरन से, जो श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते, और तीसरा नंबर अनिल कुंबले का लगता है। तो इस तरह से 147 टेस्ट क्रिकेट में 600 रन विकेट लेने वाले गेंदबाज शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हुआ था। इस बीच हवा में गेंद थी, विनोद वाडकर मात्र उस गेंद पर पहुंच नहीं पाए। सोच रहे थे क्या करूं, दौड़ूं नहीं दौड़ूं, यही विवंचना में कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो गेंद तक नहीं पहुंच पा। इसका फ़ायदा मात्र बल्लेबाज ने उठाया और केवल एक रन हासिल किया। सुजल की ओर भी बहुत ही बढ़िया घटती हुई, क्योंकि 2 गेंदों में केवल एक यानी कि 2 रन खर्च किया और रनों की संख्या को मात्र पहुंचाए 24 रनों पर सुजल। तो फरहान तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। गेंद भी बिल्कुल ऑफ स्टंप पर ही कराई थी, अच्छी गेंद। और उस गेंद का हमने देखा कि ये पहली गेंद बिंदी आती हुई। 24 ही 24 ही 22 रन थे 2 ओवर की समाप्ति पर, 2 रन आए केवल 3 गेंदों में और रनों की संख्या पहुंची है 24 रनों पर। 24 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। हाँ, इस मरतबा कमाल का एलिगेंट ड्राइव, नजाकत और ताकत का अच्छा मिश्रण, और गेंद गिरी है सीमा रेशा पार, षटकार। आखिरी गेंद सुजल की आड़े बल्ले से खेला, हवा में गेंद है और इस मरतबा कोई गलती नहीं की वहां पर तैनात खिलाड़ी ने, और 30 के स्कोर पर मात्र 3 ओवर का खात्मा हो चुका है।
तीस रन बनाए हैं और 31 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है। 31 अगस्त 2020 को भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब जी मुखर्जी का निधन हुआ था और 31 रनों का लक्ष्य दिया है दोस्तों इस राष्ट्रवादी चषक 2022 में नांदगांव ने माऊ 11 नौगांव को। अच्छी गेंदबाजी हो रही है निखिल की और आज के दिन में निखिल ने कमाल की एबिलिटी दिखाई है, क्योंकि आपने देखा बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो दोनों ही क्षेत्र में अपनी टीम के लिए उल्लेखनीय ऐसी कामगिरी, काबिले तारीफ ऐसी कामगिरी दोस्तों आज के दिन में निखिल धारवे द्वारा यहां पर देखने को मिली है। केवल सिंगल से स्कोरिंग की जा रही है। 3 रन बगैर कोई नुकसान के, जबकि 3 गेंदें पहली ओवर की पक्ष में गई है नांदगांव के। दिगंबर हामने और विनोद वाटकरे दूसरा ऐसे बल्लेबाज है और यहां पर अच्छा क्षेत्ररक्षण लंबी टांगों के साथ यहां पर अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया, चतुराई दिखाई और केवल गेंद को स्टॉप किया। इस 1 रन के साथ 4 रन 4 गेंदें होने के बाद 31 रनों का लक्ष्य है। जीत के लिए अभी भी 14 गेंदें और 27 रनों की आवश्यकता। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद जड़ में करने की कोशिश की थी, रूट में गेंदबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं बल्लेबाज को असमंजस में डाल दिया दोस्तों। विनोद वाटकरे को रोकना आसान नहीं है, तो सभी को पता है। 40+ का फॉर्मेट हो या फिर विलेज टू विलेज हो या फिर आइकॉन हो, हर ही फील्ड में इस खिलाड़ी ने कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों और एक बहुत ही ऊंचा मकाम पाया है, एक शोहरत कमाई है इस खिलाड़ी ने, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं। तो माऊ 11 नौगांव की जानिब से 31 रनों का पीछा करने के लिए, और ये होता है कदमों का इस्तेमाल, ये पिच की गहराई पे जाकर आने वाला एक शानदार छक्का। ग्यारह रनों पर 5 गेंदों में केवल 5 रन आए थे, लेकिन जब समय है गेयर को बदलने का, ये दिखा दिया है दिगंबर हामने ने। जब मुझे ज़रूरत होगी, लक्ष्य का पीछा करना है, किस तरह से कैलकुलेटिव इनिंग खेलनी है, वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आता हुआ। लगभग 10 के औसत से बल्लेबाजी करनी है और 11 रन पर यहाँ पर बल्ला हवा में और बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच पकड़ लिया था दोस्तों विनोद वाटकरे को। निराशा की यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर एक विकेट का पतन होता हुआ एक झटका दे दिया दोस्तों। एक बहुत ही कमाल का स्ट्रोक हमने देखा था आखिरी गेंद पर, जो कि दिगंबर हामने ने लगाया था, लेकिन वापस से रिहान राजपुरकर अपने ओवर में करते हुए, क्योंकि एक ब्रेक थ्रू दिलाया है। अभी भी गेंद जीतने के लिए 11 गेंदें और 20 रनों की ज़रूरत। 11 गेंदें 20 रन, 31 रनों का लक्ष्य है। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, केवल बची हुई 11 गेंदें और जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता। यानी कि 11-11 का समीकरण किस तरह से बनता हुआ। पहली ओवर में 11 आए हैं, बची हुई 11 गेंदें और जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। रिहान तेज तर्रार गेंदबाज, राइट आर्म राउंड द विकेट। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद पर घुस कर खेलने का प्रयास किया था, सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था और कहीं ना कहीं बल्लेबाज के मंसूबे उद्ध्वस्त कर दिए यहाँ पर रिहान राजपुरकर ने। क्यों मुझे इतने दूर से रिमशा 11 रमीज घोले ने बुलाया है, और इन दिनों जिस खिलाड़ी ने कमाल की गेंदबाजी सभी जगहों पर की, हवा में गेंद है और हो बहुत ही बढ़िया एफर्ट,
कमाल का एफर्ट, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्तर का दोस्तों ये क्षेत्र रक्षण अमान कलबस्कर के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्ड का प्रदर्शन होता हुआ, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग इसको कहते हैं दोस्तों। शायद पैरों में चोट भी आई होगी, शायद वो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आउटफील्ड खराब है, लेकिन खिलाड़ी वही होता है दोस्तों। मैंने ऐसे डाइव लगाते हुए ये बिल्कुल बेहतरीन एथलीट की तरह, हालांकि गणेश ठाकुर मुझे ऐसा लगता है नहीं यहाँ पर, लेकिन ये वो खिलाड़ी रहे हैं अपने एक वक्त में, और हवा में खेला है, गेंद हवा में, शहबाज खतीब के हाथों में, सेफ एंड में, और इस तरह से हेमंत पाटिल के इनिंग का अंत। यहाँ पर अब 8 गेंदे और जीत के लिए अभी भी हम देख रहे हैं 18 रनों की ज़रूरत। इस ओवर में रिहान राजपुरकर ने दोस्तों मैन फ्रॉम कुड़की केवल 2 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए हैं। 4 गेंदें हो चुकी है, महज 2 गेंदें आना बाकी। नितेश बल्लेबाजी के ऊपरी क्रम में इनको मौका दिया गया है। देखना नितेश किस प्रकार से अब हेमंत दिगंबर हामने का साथ निभाने के लिए, दिगंबर एक एंड से बिल्कुल टिके हुए हैं, जुटे हुए हैं और जीत ही दिलाकर दम लेने वाले हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से यहाँ पर नजर आता हुआ। लेकिन रिहान भी बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। 2 बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान एक अच्छी बैटल यहाँ पर देखने को मिल रही है डायमंड क्रिकेट क्लब सालाव के मैदान पर। राष्ट्रवादी चषक 2022 में अंतिम फेरी का मुकाबला, केवल 13 रन हो चुके, 18 रनों की जरूरत है। 7 गेंदें आना शेष, 7 गेंदें 18 रन। खराब गेंद, अंपायर जी ने अपनी जगह बदल दी। इसी से हम समझ गए थे कि अंपायर जी का इशारा होगा, क्योंकि ये खराब गेंद थी। एमसीसी आईसीसी नियम क्रमांक 22 का इस्तेमाल करते हुए अपने बाजुओं को खोला और समांतर जमीन पर से दोनों हाथ फैलाते हुए अपने शरीर से दूर करते हुए वाइड बॉल का इशारा दिया। 1 रन का और इजाफा, 14 रन। 17 रनों की जरूरत है बची हुई 7 गेंदों पर। फिर से मकतबा स्टेप आउट होकर के खेला था, लेकिन बहुत ही प्रामाणिकपना, स्पोर्ट्समैनशिप, खिलाड़ी वृत्ति दिखाई दी दोस्तों दिगंबर हामने ने। आउट करना होगा, ये भाप लिया था दोस्तों रिहान राजपुरकर ने, क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है और सरपंच यानी कि मुखिया होता है, कप्तान होता है। जिस तरह से हमारा गांव का मुखिया सरपंच होता है प्रथम नागरिक, और कप्तान होता है टीम का प्रथम खिलाड़ी। तो यहाँ पर मंच बड़ा है तो सरपंच को आउट कर दिया दोस्तों रिहान राजपुरकर ने। अगर रिहान की गेंदबाजी का विश्लेषण किया जाए, पृथक्करण किया जाए, तो सैयद भाई के इस टूर्नामेंट में रिहान ने केवल 3 रन देते हुए इस मैच में अपनी टीम को वापसी किए, 3 विकेट भी चटकाए हैं। ये होती है गेंदबाजी दोस्तों, और ये तीनों ही विकेट मुझे ऐसा लगता है कि रिहान राजपुरकर ने लिए। पहले विनोद को आउट किया, फिर हेमंत को आउट किया और फिर दिगंबर को आउट किया। अब 6 गेंदें और जीत के लिए 17 रनों की जरूरत। मुकाबला कुछ भी हो सकता है दोस्तों। माऊ 11 नौगांव की टीम भी आसानी से हार मानेगी नहीं, और कमलाकर दादले जैसा इनके पास बल्लेबाज है दोस्तों, सबसे अनुभवी खिलाड़ी। हाँ, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था दोस्तों नितेश ने, लेकिन कहीं ना कहीं नितेश यहाँ पर सफल नहीं होते हुए। हाँ, इस मर्तबा अपने हाथों को फैलाया, यस इट इज, इशारा दिया, यस इट इज, वाइड बॉल। 1 रन का इजाफा, 15 रन। नितेश के मायने होते कायद्यात पारंगत, कायदे तज्ञ, और देखना है नितेश मॅच में किस तरह से एक्सपर्ट भूमिका निभा। तसेच सन्माननीय उपसरपंच दिनेशजी बापलेकर सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत।
त्यांचा सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो राष्ट्रवादी चषक 2022मध्ये आणि विनंती असेल की या व्यासपीठावर पुन्हा एकदा आपल्याला नक्कीच येऊन सदिच्छा भेट द्यायची आहे। व्यासपीठावर अनसनस्त व्हायचं आहे। तो 1 रन का और इजाफा, 16 रन, 15 रनों की मजीद दरकार है और गेंदे आना शेष 4 गेंदे 15 रन। दोस्तों कमाल का मुकाबला हो रहा है अंतिम फेरी का। तसेच सन्माननीय नजीरभाई मंगनाके सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा सहर्ष स्वागत। कमलाकर दादले या ठिकाणी बाद होतोय मित्रांनो। मला असं वाटत होतं की परेश बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आता हुआ, जबकि एक एंड से हम नितेश को देख रहे हैं दोस्तों, जिसके नाम का अर्थ, जिसके नाम का व्याख्या कायद्यात पारंगत असणारा खिलाड़ू। क्रिकेट में देखना है कितना एक्सपर्ट होता हुआ, क्योंकि 3 गेंदे और जीत के लिए 15 रनों की ज़रूरत। हाँ, यहाँ पर बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लेकिन इस मरतबा भी गेंद हवा में और माज लालसे ने कमाल का कैच पकड़ लिया दोस्तों। त्याला द्वितीय क्रमांकावर समाधान मानावं लागेल, कारण एकच चेंडू येणं बाकी आहे आणि 15 धावांची गरज।